बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। खुशियों की हो सुबह, खुशियों की हो सुबह, चाहे गम की रात रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। मैं कहीं पे भी रहूं, मुझ पे हो तेरी नजर। तेरी छाया में कटे मेरे जीवन का सफर। मैं कहीं पे भी रहूं, मुझ पे हो तेरी नजर। तेरी छाया में मेरे जीवन का सफर, मेरे जीवन का सफर। हर घड़ी हर पहर, हर घड़ी हर पहर, हाथों में हाथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। जिस तरफ देखूं प्रभु तेरा ही नजारा हो। तेरा घर प्रेमी मुझे प्राणों से प्यारा हो। जिस तरफ देखूं प्रभु तेरा ही नजारा हो। तेरा घर प्रेमी प्राणों से प्यारा हो, प्राणों से प्यारा हो। उम्र भर दिल में बस, उम्र भर दिल में बस, यही जज्बात रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे।
तेरा ही हो के मैं तो आऊं ना कभी दुनिया के धोखे में, जन्मों जन्मों तक रहूं तेरा ही हो के मैं, तेरा ही हो के मैं। हर जन्म में प्रभु, हर जन्म में प्रभु तुमसे मुलाकात रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। मुझसे छूटे ना कभी सेवा का काम प्रभु, जोड़े रखना तू सदा मुझसे अपना नाम प्रभु। मुझसे छूटे ना कभी सेवा का काम प्रभु, जोड़े रखना तू सदा मुझसे अपना नाम प्रभु, मुझसे अपना नाम प्रभु। इतनी सी अर्ज है, इतनी सी अर्ज है, सोनू की ये बात रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। खुशियों की हो सुबह, खुशियों की हो सुबह, चाहे गम की रात रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। ओम शांति। आज 22 नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? बाबा ने कहा, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सदा सच्चे रहो, सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से भी, यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो फौरन बाबा से लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा को नहीं सुनाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी।
बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे, ताकि वो वहां से ही अटक जाए, आगे बढ़े ही नहीं। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे तुम यहाँ सवेरे से बैठे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? सवेरे से बैठे हैं तो याद कर रहे हैं। तुम स्टूडेंट तो हो ही, तो जरूर यहाँ बैठे यह ख्याल करते होंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आए हैं। इस पढ़ाई से हम सूर्यवंशी बनेंगे, क्योंकि तुम राजयोग सीख रहे हो। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए इस ख्याल में बैठे हो, या किसको जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधाधूरी आदि याद आता है? बुद्धि में यह रहना चाहिए कि यह है गीता पाठशाला। हमको भगवान पढ़ाते हैं और हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे। हम लक्ष्मी, भगवान पढ़ाते हैं हमें, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे। यह है राजयोग। बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा से डायरेक्ट सुनकर सूर्यवंशी घराने के भांति बनेंगे। पहला आगे बाबा ने बताया, ये पाठशाला है और भगवान हमें पढ़ाते हैं लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनने के लिए। और बुद्धि में रहना चाहिए बाबा से डायरेक्ट सुनकर सूर्यवंशी घराने के भांति बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है, हमारा राज्य होगा। दुनिया में लोगों को मालूम नहीं है कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम बच्चे कहते हो कि हम अभी बाबा से स्वराज्य विद्या, स्वर्ग की सीख रहे हैं। हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। यह अंदर में सिमरण करना है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तुमको इतना भी याद रहता है वह भूल जाते हो। तुम ऊंचते ऊंच भगवान के स्टूडेंट हो। तुमको ऊंचते ऊंच देवता बनाने के लिए बाप पढ़ा रहे हैं। तुम उनके बच्चे हो। आत्माएं इस शरीर द्वारा अपने भविष्य मर्तबे को याद कर रही है, या शरीर के संबंधी जिस्मानी मिल्कियत, धंधाधूरी याद करती हो? क्या है? बाबा कहता है क्या है? तुमको बाबा याद आता है, या तुम्हें मित्र, संबंधी, धंधाधूरी, मिल्कियत आदि याद आती है? जब बाबा को याद करने बैठते हैं तभी। यहाँ जब आते हो बाबा के पास, चाहे हम मधुबन में जाते हैं, चाहे हम सेंटर पर मुरली सुनने जाते हैं, यहाँ जब आते हो तो समझना चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाने आता है, बेहद का मालिक बनाने। फिर राजा रानी बनो या प्रजा, वो तो मालिक बनाने आता है, राजा बनाने आता है। लेकिन हम किस तरह से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उस अनुसार हमारा पद हम फिक्स करते हैं। तो बाबा कहता है मैं तो पढ़ाने आया हूं विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई। अब हम कितनी, कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं जो आपके ऊपर है।
प्रजा मालिक तो बनते हैं ना। नई दुनिया में है ही सूर्यवंशी घराना। यह तो समझते हो ना कि हम अपनी राजाई करेंगे, सत्युग में हम अपनी राजाई करेंगे। बाबा जानते हैं बच्चों को बाहर रहते, घर बार खेती बाड़ी में रहते इतनी बाबा की याद नहीं रह सकती। घर गृहस्थी संभालते हैं, नौकरी धंधा आदि करते हैं, खेती आदि करते हैं, और भी गृहस्थी की हजारों बातें होती हैं। तो बाबा कहता है, बाबा को पता है कि इतनी याद नहीं रहती है जब हम कारोबार में होते हैं या घर गृहस्थ में होते हैं। लेकिन फिर बाबा आगे क्या कहता, नहीं रह सकती। तो यहाँ जब आते हो तो सब ख्यालात छोड़कर, कितनी अच्छी बात बाबा ने सुनी कि बाबा भी समझते हैं घर गृहस्थ में रहते हैं तो इतनी याद नहीं रहती है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, अपना समय निकाल करके यहाँ आते हैं, हम मधुबन में बाबा से मिलन मनाने जाते हैं या भट्टियों में जाते हैं, और रोज हम सेंटर पर मुरली सुनने के लिए आते हैं, तो कम से कम जो आधा घंटा या 1 घंटा है, उतना तो हम अपना समय सफल करें कि घर से आते हैं हम यहाँ आकर के भी अपनी गृहस्थी की बातें करेंगे। तो वही चीज आप यहाँ लेके आए। तो बाबा से जो लेना चाहिए, बुद्धि की लाइन तो क्लियर नहीं, क्योंकि बुद्धि में वही भरा हुआ है। तो जो हम यहाँ से लेकर के जाना चाहते हैं वो नहीं, खाली जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है तुम जब यहाँ आते हो तो और सब ख्यालात छोड़ दो। मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? मैं बाबा के पास आई, मैं मुरली सुनने आई, मैं क्या करने आई यहाँ? मुरली पर पूरा अटेंशन रहा, मुरली अंदर गई, या हम योग करने बैठे हैं तो कितना बुद्धि योग रहा बाबा से मेरा। तुम अभी उस कलयुगी दुनिया में हो ही नहीं, तुम संगम पर हो। अब हमारी स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए बाबा कहता, तुम ये समझो कि तुम कलयुगी दुनिया के हो ही नहीं, हम है ही ईश्वरीय बच्चे संगम पर। तो वो संगम की स्मृतियों को पावरफुल बनाना है। अगर संगम की स्मृतियों को पावरफुल बनाएंगे तो वो कलयुगी स्मृतियां रहेगी ही नहीं। कलयुग को छोड़ दिया है, बाहर में कलयुग है, बाहर में कलयुग है, और हम उस बाहर के कलयुग को छोड़ करके यहाँ अंदर आए हैं। तो जब यहाँ अंदर आए हैं तो अभी मुझे अंदर जो मिल रहा है ना, वो प्राप्ति का अनुभव करना है। मधुबन जो खास है, यह है संगम, इसलिए वो मधुबन का गायन है। तो जब हम मधुबन में जाते हैं तो मधुबन का हमें भी लाभ लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन में हम 2-4 दिन रहेंगे। उस समय अपनी बैटरी को फुल चार्ज करना है। इसलिए जितना भी समय हम रहे, इधर उधर कहीं भी हम अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करें। जैसे विदेशी लोग आते हैं मधुबन में, तो वो जितना भी दिन 10 या 15 दिन रहेंगे, वो अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते। हमने देखा है वो चाय पीते हैं, तभी भी उनके हाथ में मुरली या डायरी में लिखी हुई पॉइंट्स होगी, पढ़ते जाएंगे और चाय पिएंगे। तो मधुबन में गए माना एक एक हमारा जो क्षण है, सेकंड है, वो सफल हो गए, क्योंकि हम साल में एक बार जाते हैं।
तो साल में एक बार जाना माना पूरे साल की एनर्जी हम अपने अंदर भर करके आए। यहाँ इस मुरली का ही सिमरण करना है। मधुबन में बैठ जाते हैं, बाबा मुरली मधुबन। हमारा एक गीत भी है ना, सखी रे मैंने पाए तीन रतन, एक बाबा एक मुरली एक मधुबन। दादी जानकी का ये फेवरेट सॉन्ग था। तो एक बाबा, एक मधुबन, एक मुरली, बस बुद्धि में और कुछ ना हो। जो सुनते हो वह रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो। जितना समय मिले चित्रों के आगे आकर बैठ जाओ। अगर किस सेवा करना सीखना है ना, किसी को ज्ञान सुनाने की सेवा करना सीखना है ना, तो चित्रों के सामने बैठ जाओ। चित्रों को देखते रहेंगे, बुद्धि चलना शुरू हो जाएगी। इन्हों को देखते और पढ़ते रहो। ब्राह्मणियां जो ले आती हैं उन पर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत ओना रखना चाहिए। जैसे टीचर को ओना रहता है, हमारे स्कूल से अगर कम पास होंगे तो इज्जत जाएगी। जब स्कूल से बहुत पास होते हैं तो वह टीचर अच्छा माना जाता है। टीचर अच्छा है, उसकी पढ़ाई अच्छी है। और अगर स्टूडेंट ज्यादा पास नहीं होंगे तो क्या कहेंगे, टीचर क्या पढ़ा रही है। टीचर को दोष देंगे, स्टूडेंट का दोष नहीं है, टीचर का। टीचर में उतनी ताकत होनी चाहिए जो स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक जागृत हो। तो वो शौक क्रिएट करना टीचर का काम है। स्टूडेंट का कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं है, नहीं है, है कि रेस्पॉन्ड तो करना पड़े ना। जैसे बाबा बहुत बार मुरली में बताते हैं कि डांसिंग गर्ल डांस कर रही है स्टेज पर, और अगर उसको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिले तो उसको वो डांस करने का उमंग आएगा। बाबा भी सुप्रीम टीचर बन करके हम सभी गॉडली स्टूडेंट को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अब मुझे भी उतने इंटरेस्ट से मुरली सुननी चाहिए ना, उस पढ़ाई का मुझे होमवर्क करना चाहिए ना। स्टूडेंट को भी तो होना चाहिए कि मुझे फर्स्ट नंबर लेना है, मुझे पास विथ ऑनर बनना है। आजकल जिस्मानी पढ़ाई में अगर स्टूडेंट पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, कितनी कंपटीशन होती है। एक 0.1 मार्क्स के लिए भी अगर वो मिस हो जाता है ना, हाँ, तो अभी यहाँ भी ऐसे ही है। अगर हमने भी पढ़ाई नहीं पढ़ी, पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर मुझे पढ़ा रहा है, लेकिन मुझे पढ़ना तो मुझे है ना। वो करके एक्स्ट्रा ट्यूशन दे देंगे, बाबा एक्स्ट्रा सकाश दे देंगे, लेकिन पढ़ना तो मुझे ही है। इसलिए टीचर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं मुझे पढ़ना है। बाबा ने आगे कहा ना, संगम का ही गायन है। तो संगम पर ही शिव बाबा टीचर बन करके पढ़ाते हैं, और कोई युग में ये पढ़ाना नहीं चलता है। जब स्कूल से बहुत पास होते हैं तो वह टीचर अच्छा माना जाता है। ब्राह्मणियों को स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। बाबा टीचर सेंटर के टीचर को कह रहे हैं कि स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो आया नहीं आया उसको पता ही नहीं है, ऐसे नहीं हो।
यहाँ तुम जैसे संगम पर आए हो जहाँ डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं, यहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा है मधुबन का। अगर यहाँ घर गाट धंधा याद पड़ा तो बाबा समझेंगे, क्या समझेंगे? हाँ, ध्यान मुरली पर नहीं है तो बाबा समझेंगे ये साधारण प्रजा बनेगा। आए थे राजा बनने के लिए, किंतु आए थे राजा बनने के लिए, परंतु क्या बन गए? प्रजा बन गए। एक पल। शांति। तो बाबा कहते हैं कि आए थे राजा बनने के लिए, परंतु नहीं तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। चित्र भी तुमको बहुत मदद करते हैं। लोग अष्ट देवताओं के और गुरुओं के चित्र भी घर में रखते हैं याद के लिए, परंतु उन्हों को याद करने से मिलता कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते नीचे ही उतरते आए हो। तुम बच्चों को ऊंच जाने का पुरुषार्थ करना है। घर में शिव बाबा का चित्र रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। पहले तुम हनुमान को, कृष्ण को, राम को याद करते थे,
अब शिव बाबा सम्मुख कहते हैं मुझे याद करो। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है, ये चित्र सदैव पॉकेट में रख दो, घड़ी घड़ी देखते रहो तो याद रहेगी। बाबा भगत था तो लक्ष्मी नारायण का फोटो पॉकेट में रखता था, ब्रह्मा बाबा गद्दी के नीचे साथ साथ रखता था, उनसे मिला कुछ नहीं। अब बाबा से बहुत प्राप्ति हो रही है, उनको ही याद करना है, इसमें माया सामना करती है कि जिससे प्राप्ति होती है उसको याद करते हैं तो प्राप्ति करने नहीं देते। जैसे स्कूल में कोई नोटी शरारती बच्चा होता है जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, तो उन्होंने न पढ़ेगा न पढ़ने देगा। तो माया भी क्या करती है, हमें बाबा से प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देती। लेकिन हमें क्या करना है, बाबा ने आगे कहा ना, डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं, इसलिए हमें डायरेक्ट बाबा को याद करना है। ज्ञान तो भल बहुत सुनते सुनाते हैं, इसमें तीखे जाते हैं सुनने सुनाने में। ऐसे नहीं कहते कि 84 का चक्र भूल जाता है, ऐसे भी नहीं यहाँ रहने वाले जास्ती याद करते हैं, यहाँ मना सेंटर पर रहने वाले जास्ती याद करते हैं, नहीं। यहाँ रहते भी कई है जो धूल छाई को याद करते रहते हैं। धूल छाई मना संसार की बातों को। जिस बाप से हम गोरे बनने आए हैं उनको जानते ही नहीं। माया का परछाया बहुत पड़ जाता है, मूल बात है याद की। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते, अच्छे अच्छे बच्चे। अब कैसे, हाँ, नामी ग्रामी जो बहुत अच्छा क्लास कराएंगे, योग कराएंगे, लेकिन खुद की धारणा, खुद के प्रिंसिपल, सिद्धांत वो नहीं होगा। सुनने सुनाने में बहुत होशियार होंगे, लेकिन खुद की एक धारणा कि मुझे अमृत वेला मिस नहीं करना है, मेरा मुरली, मेरी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए, ये खुद के लिए खुद का कोई नियम नहीं होगा। जिसको नॉलेज कम होती है उसको गिफ्टेड फील होते हैं कि जितना ही सुनते नहीं करेंगे तो कैसे होती, नहीं करेंगे तो कैसे होती। और जिसको है उसको तो बंद योग में रहने से ही देह अभिमान कम होगा, बहुत मीठे बन रहेंगे। देह अभिमान होने से मीठे नहीं बनते, बिगड़ते रहते हैं। क्योंकि देह अभिमान है तो क्रोध आएगा, लोभ भी आएगा, वाणी भी ऐसी निकलेगी। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, फिर बाबा ने आइडेंटिफाई किया, सबके लिए नहीं कहते हैं। कोई सपूत भी है, सपूत उनको समझा जाता है जो योग में रहते हैं। उनसे कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी। जो योग में रहेंगे ना, उनसे कोई उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी। बड़ी दीदी थी ना, मनमोहिनी दीदी, तो दीदी हमेशा कहती थी योग अर्थात एकाग्रता। तो ऐसे नहीं हम योग लगाने बैठे तभी हम योग में हैं। हमारा हर कर्म एक्यूरेट होता है अर्थात हम योग में हैं। दीदी कहती थी अगर हम फ्रूट काट रहे हैं और फ्रूट का एक पीस बड़ा और एक पीस छोटा माना हमारा योग नहीं है। योग माना एक्यूरेसी।
अब वो एक्यूरेसी नहीं है, इसीलिए तो छोटा मोटा हो गया, कोई चीज बिगड़ गई, योग नहीं है, क्योंकि एकाग्रता से हमने वो कर्म नहीं किया है। अगर एकाग्रता से वो कर्म किया होता, बाबा की याद में करते, तो वो परफेक्ट ही होता। उसमें परफेक्शन नहीं है माना योग नहीं है। मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाएंगे। हम नंगे आए थे, अब अशरीरी बन घर जाना है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम अपने घर को जानते हो, राजधानी को भी जानते हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कोई काला लिंग नहीं है। जैसे वह दिखाते हैं वह तो बिंदी मिसल है। यह भी हम जानते हैं, अभी हम घर जाएंगे, वहां हम अशरीरी रहते हैं। अब हमको अशरीरी बनना है। अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करना है। यह तो समझाया जाता है आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ है, उसका अंत होता नहीं। थोड़ा समय मुक्ति धाम में जाकर फिर पार्ट में आना है। बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ धंधाधोरी को याद नहीं करना है। यहाँ तुम पूरे संगम युग पर हो। अभी तुम बोट में बैठे हो, अभी हम बोट में बैठे हैं। कोई बीच में उतर जाते हैं, फिर फंस मरते हैं। इस पर भी शास्त्रों में एक कहानी है। अब तुम जानते हो उस पार जा रहे हैं, खिवैया शिव बाबा है। कृष्ण को खिवैया व बागवान नहीं कहेंगे। शिव भगवान वाच पतित पावन शिव बाबा है, कृष्ण की तरह बुद्धि जा न सके। मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती रहती है, बाबा आकर भटकने से छुड़ाते हैं, बुद्धि को भटकने से छुड़ाते हैं, एक ठिकाना दे देते हैं। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। यहाँ से तुम बहुत रिफ्रेश होकर जाते हो। मधुबन से जब हम वापस आते हैं तो रिफ्रेश होके आते, अनुभव भी सुनाते हो बाबा, हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। मित्र संबंधी आदि का मुंह देखते हैं, लुभायमान हो जाते हैं। तुम बच्चे आशिक हो, कामकाज करते माशूक को याद करो, तब उच्च पद पाएंगे। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। सत्युग त्रेता में तो डबल ताजधारी होते। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाबा कहता है राजाई का भी ताज नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जी घड़ी घड़ी के कि हम मधुबन में जाते हैं तो उस तपोभूमि, उस बाबा और मम्मा की कर्म भूमि है, उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। जो हमारे मम्मा बाबा और हमारी दादियों की कर्म भूमि रही है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। और तो कुछ यहाँ है नहीं ना, यहाँ जैसी धंधा दूरी गृहस्थी आदि तो वहां है नहीं। वहां तो बाबा के घर में जाते हैं, बाबा इतनी पालना देते हैं, जो कोई भी चीज के लिए हमें कुछ करना नहीं है, सब बना बनाया मिलता है। सिर्फ बाबा कहता है अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, बाबा को याद करो।
एक एक घड़ी को सफल करना है। एक बार दादी को किसी ने पूछा, दादी जानकी जी को, घड़ी नहीं पहनते हैं, तो दादी ने कहा मैं अपनी एक एक घड़ी को सफल करती हूँ, इसलिए मुझे घड़ी पहनने की आवश्यकता नहीं है। एक एक घड़ी को मैं सफल करती हूँ। कि दादी का इतना अटेंशन अपने ऊपर रहता था कि एक एक घड़ी एक एक सेकंड वेस्ट नहीं जाए। तो बाबा भी कहता है यहाँ और कुछ तो है नहीं, सिर्फ देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है, वह तुम देख सकते हो। ऊपर में वैकुंठ खड़ा है, झाड़ भी तुम्हारा क्लियर है। नीचे राजयोग में बैठे हो, ऊपर राजाई खड़ी है। हुबहू जैसे दिल वाला मंदिर बना हुआ है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको फिर से ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इस कलयुग का विनाश होना है। यह आदिदेव आदिनाथ कौन है? तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो ना। इस समय की चर्चा फिर भक्ति मार्ग में चलती है। त्योहार व्रत सब इस समय के हैं। सच्चा व्रत है कौन सा? सच्चा व्रत है, याद करना। उसको एक शब्द में बताओ, बाप को याद करना। मन मना भव। सच्चा व्रत है मन मना भव। बाकी निर्जल रखना, खाना ही नहीं खाना, यह कोई व्रत नहीं है। दुनिया में इस समय माया का पंप बहुत है। भक्का पहले यह बिजली गैस आदि नहीं थी, फिर निकली है। 100 वर्ष हुए हैं, इसमें मनुष्य फंस मरे हैं। इस 100 वर्ष के अंदर जो साइंस ने इन्वेंशन की है ना, उसी इन्वेंशन से जो अल्पकाल का सुख मिल रहा है, उसमें सारी दुनिया फंसी हुई है। जियो चालू हुआ तब से और ज्यादा उसने सबको एडिक्ट बना दिया है। पर कोई देवे, बनना न बनना तो अपने हाथ में है। कहते हैं हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। इतना शो है दुनिया के अंदर कि सब कुछ हमें यहाँ मिल रहा है, हम और कहाँ स्वर्ग ढूंढने जाएंगे। हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। माया का इतना जोर है जो बाप को बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं। कहते हैं तुम चलकर देखो हम कैसे स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। कल हम लोगों की शेयरिंग हो रही थी रात को, तो जज भी अनुभव सुना रही थी, दादी वाला। सुनाओ जज। वो कल कितना अच्छा, वो नदी की बात चल रही थी ना, तो दादी, बड़ी दादी ने कहा कि अरे सत्युग के आगे तो ये नदी कुछ भी नहीं है। दादी को एक जगह लेके गए थे दिखाने के लिए, जो नर्मदा नदी है ना, वहां डैम बना हुआ है, बड़ी कैनाल है। नर्मदा नदी से निकली हुई बड़ी कैनाल, सरदार डैम जिसको कहते हैं, तो जहां से निकलती है। तो दादी को वो दिखाने ले गए थे। तो दादी को कहा देखो दादी कितना अच्छा स्वच्छ एकदम क्लीन पानी है। तो दादी कहती अरे हमारे सत्युग के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब इस दुनिया में हम जो देख रहे हैं उसके आगे हमारी जो नई दुनिया का सुख है वो तो कुछ नहीं है। ये इसके आगे, उसके आगे ये कुछ नहीं है। कहाँ स्वर्ग और कहाँ नर्क है। स्वर्ग की एक भी चीज यहाँ हो नहीं सकती। बाबा
गारंटी से कह रहा है स्वर्ग की एक भी चीज यहाँ हो नहीं सकती, वहां हर चीज सतो प्रधान होगी। गाय भी फर्स्ट क्लास होगी, चीज तो फर्स्ट क्लास होगी, लेकिन गाय भी वहां की फर्स्ट क्लास होगी। तुम भी फर्स्ट क्लास बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर, खान पान आदि सब फर्स्ट क्लास होता है। सूक्ष्म वतन में फल आदि देखकर आते हो ना, नाम ही रखते हैं शुभी रस। दुनिया वालों को यह भी मालूम नहीं है कि स्वर्ग है कहाँ। वहां सब कुछ सतो प्रधान होता है, यह मिट्टी आदि वहां नहीं पड़ती, दुख की कोई बात ही नहीं। परंतु बच्चों को यह नशा अजून चढ़ता नहीं है कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। चित्र कितने क्लियर है। चित्र बनने में समय तो लगता है, बाबा सब कुछ सर्विस अर्थ बनवाते ही रहते हैं, परंतु कोई तो अपने धंधे दोरी में इतना फंसे हुए हैं जो बाबा को याद भी नहीं करते। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, वह भी पढ़नी चाहिए, जिसमें सेवा समाचार भी आता है। गीता के जो नियमी होते हैं वह कहाँ भी जाएंगे तो गीता जरूर पढ़ेंगे। अब तुमको सच्ची गीता चित्रों सहित मिली है, अब अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, फिर हाय हाय करनी पड़ेगी। जब साक्षात्कार होगा तो हाय हाय करनी पड़ेगी। इम्तिहान पूरा हुआ, फिर दूसरे क्लास में नंबरवार बैठ जाते हैं। यहाँ भी जब साक्षात्कार हो जाएगा तो नंबरवार रुद्रमाला, फिर विजय माला में जाएंगे। स्कूल में कोई बच्चे नापास होते हैं तो कितने दुखी हो जाते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्पांतर की बाजी, वो स्कूल में तो दूसरा चांस देते हैं एग्जाम देने का, यहाँ तो कल्प कल्पांतर की बाजी है। एक बार पढ़ा कई बच्चे पूरी मैगजीन पढ़ते नहीं है। बच्चों को मैगजीन पढ़कर सर्विस करनी चाहिए। मैगजीन में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, सेवा समाचार आते हैं, तो वो पढ़ेंगे ना तो बुद्धि भी चलेगी और सेवा समाचार देख करके उमंग भी आएगा कि हम भी सेवा करें। लिखते हैं बाबा फलाने को बदली कर दो, अच्छी ब्राह्मणी भेज दो। कोई कोई ब्राह्मणी के साथ इतना प्यार हो जाता है, ब्राह्मणी बदली होने से गिर पड़ते हैं कि वो ब्राह्मणी अर्थात वो टीचर दूसरे स्थान पर गए तो खुद बंद कर देंगे। अब पढ़ाई किसकी है, हम किसको मिलने आते हैं, ब्राह्मणी को मिलने आते हैं या बाबा को मिलने। सेंटर पर आना ही छोड़ देते हैं। कोई उल्टा काम हो जाए तो सच्चाई से फौरन बाबा को लिखना चाहिए, तो पाप का असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बाबा सुधारने के लिए कहते हैं, परंतु फिर बाबा कहता परंतु सुधरते नहीं है। परंतु कोई को सुधरना नहीं है तो पाप कर्म करना छोड़ते ही नहीं है। खुद को अंदर से ये आना चाहिए कि नहीं, इस बात में तो मुझे अपने आप को चेंज करना ही है। वो नहीं आता है इसलिए पाप कर्म करते ही रहते हैं। तकदीर में नहीं है तो बाबा को सच्चा समाचार नहीं देते हैं कि बाबा मेरे से ये भूल हो गई, ये पाप हो गया।
बाबा के पास रिपोर्ट आने से सुधारने की कोशिश करेंगे। बाबा भी रहम दिल है, बाबा नहीं चाहता है बच्चे ऐसे माया में फंसे रहे, तो बाबा भी हम बच्चों को राय सलाह देते रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी सुलटी बात नहीं करनी। बहुत मीठा बनना है, किसी बात में भी बिगड़ना नहीं है। दूसरा, मुरली का सिमरण करना है। जो बात जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है। मन मनाभव का व्रत रखना है। वरदान, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। फर्स्ट प्राइज लेने का क्राइटेरिया बाबा ने बताया कि स्मृति का तिलक लगा हुआ है और संकल्प भी बिना श्रीमत के नहीं उठते। बिना फरमान के एक संकल्प भी नहीं चलाएंगे। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, लक्ष्मण रेखा खींची। ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। उसने उस लकीर का उल्लंघन किया, इसलिए रावण उठा के ले गया। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, हर कदम उठाते, हर संकल्प करते बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। श्लोगन, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। आज का स्वमान है, मैं योग्य सो योगी बनाने वाली हूँ। मैं योग्य सो योगी बनाने वाली हूँ। अभी आप बच्चों को दो प्रकार के कार्य करने हैं। एक तो आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है। दूसरा, धरनी को भी तैयार करना है। पहला, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है। दूसरा, धरनी को तैयार करना है। इसके लिए विशेष वाणी के साथ साथ वृत्ति को और तीव्र गति देनी पड़ेगी। धरनी को तैयार करने के लिए वाणी से सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी वृत्ति को भी हमें इतना पावरफुल बनाना है, क्योंकि वृत्ति से वाइब्रेशन फैलते हैं और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा, तब तैयार होंगे। वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ सेवा में
लगे रहे कि सिर्फ वाणी से सेवा नहीं, लेकिन वृत्ति से भी सेवा करनी है। वृत्ति से वायुमंडल बनाने की सेवा करनी है और वाणी से ज्ञान देने की सेवा करनी है। तो आज बाबा ने क्या कहा? मन मना भव, सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर के रहना है और चित्रों के सामने बैठ जाओ तो विचार सागर मंथन चलता रहेगा। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। देखूं मैं जहाँ भी रूप तेरा ही सामने आए, वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए। रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी दृष्टि दे दे, इतनी दुआएं मांगू। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे।
से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं।